विटामिन डी इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके इम्यून सिस्टम को ऑप्टिमाइज रखने के लिए कि ना वो ओवर शूट करे ना अंडर शूट करे। जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ को नुकसान देगी, जवान लोग हैं या बूढ़े लोग हैं उनकी रेजिस्टेंस कम करेगी टू वायरल इन्फेक्शन टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मुतवाज़न ग़ज़ा का बाकायदगी से इस्तेमाल सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है और सेहतमंद रहने के लिए मुख्तलिफ वाइटामिन्स लेना, मिनरल्स लेना ये भी ज़रूरी है। अब मुख्तलिफ वाइटामिन्स आप कहाँ से लेते हो? ग़ज़ा से लेते हो, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि विटामिन डी की कमी पाई जाती है। मगर कोरोना वायरस के बाद ये देखने में आया कि पाकिस्तान समेत दुनिया के मुतादिद मुल्कों में लोगों की एक बड़ी तादाद विटामिन डी की कमी का शिकार हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब अफराद में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। मगर इससे बढ़कर तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान में दुनिया भर के मुकाबले में विटामिन डी की सबसे ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 90%, जी हाँ 90% लोग विटामिन डी की कमी का शिकार हैं, जिस पर माहिरीन तिब की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। आज के इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि विटामिन डी की कमी क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या है। और इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, साबिक सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। एक तशवीशनाक रिपोर्ट हमारे सामने आई है जिसमें 90% लोग विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। ग़ज़ा खाते हुए, विटामिन लेते हुए, आपको इसकी वजह क्या नज़र आती है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, विटामिन डी जो ज़्यादातर बनती है वो सूरज की शुआओं से जिल्द के ज़रिए बनती है। हम क्योंकि ज़ाहिर है हमारी जो स्किन है वो पिगमेंटेड है, हम ब्राउन स्किन के अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, उसमें ये शुआएं मुश्किल से पेनिट्रेट होती हैं रिलेटिवली। और दूसरा ये है कि अल्लाह ने हमारे मुल्क में हर मौसम दिया है और धूप भी बहुत दी है, लेकिन हमने ये देखा है कि हम अक्सर धूप से बचना चाहते हैं और हमारी ख़वातीन बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अबहा करती हैं और इसलिए उनका सन एक्सपोजर और भी कम हो जाता है। हमने एक स्टडी की थी कुछ देर पहले कि जो कपास चुनने वाली औरतें हैं, हमारा ख्याल था कि उनमें विटामिन डी की कमी नहीं होगी, लेकिन हमने देखा उनमें भी तकरीबन 70% को कमी है, क्योंकि वो जब कपास चुनती हैं तो अपने आप को पूरा मेक श्योर कर लेती हैं कि वो कवर करे बुरके की तरह, और इसलिए विटामिन डी की दूसरा ये है कि जेनेटिकली जो प्रोटीन ने कैरी करनी है विटामिन डी वो पाकिस्तानीज़ में कम है। और विटामिन डी इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके इम्यून सिस्टम को ऑप्टिमाइज रखने के लिए कि ना वो ओवर शूट करे ना अंडर शूट करे, तो इसलिए वो ज़रूरी है। लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल आपने बताया कि ये ज़रूरी क्यों है, यहाँ पर ये भी ऐड कर दीजिएगा कि कमी की इब्तदाई अलामात क्या है विटामिन डी की। मतलब एक आम आदमी है, उसको किस तरह से ये पता चल सकता है कि वो विटामिन डी की कमी का शिकार हो चुका है? देखें, ये बहुत सिंपल चीज़ है कि आप विटामिन डी का टेस्ट करा दें, जो इतना महंगा नहीं है, 300-400 रुपए में हो जाता है। एक दफ़ा ज़रूर करा लें, क्योंकि मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि हर बंदा विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दे। अगर आप डाइट से लेंगे तो डाइट में साल्मन और इस किस्म की जो फ़िश हैं और एग्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेंगे तो वो कवर होगी। अगर आपने कमी तो विटामिन डी की हो सकती है, लेकिन एक क्रिटिकल लेवल है। कई लोगों में पाकिस्तान में विटामिन डी डिटेक्टेबल ही नहीं होती, कईयों में 10 से कम होती है, विच मीन्स के सीरियस कमी है। कईयों में बॉर्डर लाइन कमी होती है, कोई 18 के करीब नैनोग्राम के करीब होती है, जो कि डाइट से आप कर सकते हैं। तो इसलिए विटामिन डी का एक दफ़ा टेस्ट कराना काफ़ी मुफीद होगा। और अगर आप में कमी है फिर आप वो सप्लीमेंट लें, 2 लाख यूनिट वाला जो कैप्सूल या टीका पी लें या ऊपर जल्द के रब कर लें, तो वहाँ से भी एब्जॉर्ब हो जाती है। और वो हर 2 हफ्ते बाद यानी महीने में 2। तो इसलिए, लेकिन बगैर टेस्ट कराए लेने को रिकमेंड नहीं मैं करूँगा, क्योंकि विटामिन डी अगर बहुत ज़्यादा देर बहुत ज़्यादा लें तो वो आप में हार्ट की जो आपकी नालियाँ हैं उनमें कैल्सिफिकेशन करने का भी ख़तरा होता है। और एक स्टडी में अभी रिसेंटली देखा गया है कि हार्ट की बीमारी की वजह से विटामिन डी लेने वालों में थोड़ी सी शरह अमवात बढ़ गई, ख़ासकर औरतों में। तो इसलिए रिकमेंडेड ये है कि अपने मौलिद से के मशवरे के साथ करें। और
इसको मॉनिटर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जरूर लें, बताइएगा, लेकिन एक टेस्ट कंफ्यूजन करा लोगों लें। में पाई जाती है विटामिन डी के हवाले से। उन्हें लगता है विटामिन डी जो है बेसिकली कैल्शियम है जो बोन्स के लिए है। इसको क्लियर कीजिएगा, कैल्शियम एक अलहदा चीज़ है, विटामिन डी वो विटामिन है जो कैल्शियम को रिजॉल्व करता है हमारी बोन्स के लिए। ज़रा इसको क्लियर कर दीजिए। देखिए, विटामिन डी को हम मास्टर विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि मेरी अपनी इस पे बहुत सारी स्टडीज़ हैं, दर्जनों स्टडीज़ हैं, और कोविड में बहुत ज़्यादा मैंने काम किया था इस पे। और तो विटामिन डी खुद कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम एक मिनरल का नाम है, बिल्कुल फ़र्क है, वो विटामिन नहीं है, मिनरल है। ठीक है। ये उसको कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को बेहतर करती है अंतड़ियों से, और फिर इनको बोन में जाने को प्रमोट करती है, यानी कि स्ट्रेंथ आपकी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करती है। लेकिन ये खुद कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम बिल्कुल फ़र्क चीज़ है, और विटामिन डी एक फ़र्क चीज़ है। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, और जाहिर है कि इसलिए इसको अगर सॉफ्ट जेल में लिया जाए, जो कैप्सूल होता है, जो पिचका हुआ कैप्सूल होता है, तो ये ज़्यादा बेहतर अब्जॉर्ब भी होती है। और इसको अगर लेना भी है तो आप जब खाना ले रही हैं, हाई फैट फूड ले रहे हैं, तो उसके साथ मिला के लें, तो इसकी एब्जॉर्प्शन और भी बेहतर हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मार्केट में हम देखते हैं कि डी की कमी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स मौजूद हैं। किस हद तक ये मददगार साबित होते हैं इस कमी को पूरा करने के लिए? देखिए, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन दुनिया में जैसे मैंने कहा 2 लाख यूनिट वाले जो सप्लीमेंट है, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं लेना चाहिए, और वो महीने में 1 या 2 हफ्तों, महीने में 2 मैक्सिमम लेने चाहिए। लेकिन बेहतर यही होगा कि अपने मुआलिज से बात की जाए, और आपका मुआलिज बेहतरीन आपको एडवाइस दे सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, हम ये समझते थे कुछ देर तक, ये चंद माह की बात है, एक बहुत बड़ी स्टडी आई है जिसमें 39,000 फीमेल्स को स्टडी किया गया है कि अगर उन्होंने विटामिन ली है तो उनके कैंसर कम हुआ है, क्योंकि विटामिन डी कैंसर को भी सप्रेस करती है, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है, आपके नज़ला ज़ुकाम को रोकती है, तो और भी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करती है, आपके बच्चों की खासकर बोन और ब्रेन की हेल्थ को इम्प्रूव करती है। लेकिन हर चीज़ का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट है, ये भी डबल एज सोर्ड है कि आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स इसमें बढ़ने का खदशा है, कि नालियों के अंदर हार्ट की कैल्शियम का डिपॉजिट होना देखा गया है। इसलिए कोई चीज़ भी लेनी है इस किस्म की, तो मेरा ख्याल है अपने मुआलिज से लें। अगर मेरे पास कोई मरीज़ आएगा तो मैं उसको देखूंगा क्या उसको हार्ट की बीमारी का ख़तरा है, अगर है तो शायद मैं कम विटामिन डी दूं उसको, या दूं ही ना कोई। इस तरह करके ये तो इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होती है, टेलर मेड ट्रीटमेंट होती है, नॉट कि हर एक को हम रिकमेंड कर दें कि राइट लेफ्ट एंड सेंटर वो विटामिन डी ले, इट बिकॉज दैट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट्स। डॉक्टर साहब, एक तासुर पाया जाता है कि विटामिन डी की कमी जो है वो ख़वातीन में ज़्यादा है और मर्द हजरात में कम है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जो कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई इन्फेंट जो बेबी है उसके 5th या 6 डेज़ के बाद उसके अंदर विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाती है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, तो आपको इसका टेक केयर करते रहना चाहिए मंथली। या बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, ख़वातीन में जब वो पोस्ट मीनोपॉज़ल होती हैं, जब उनके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं उम्र के साथ, 40 साल 50 साल की उम्र में, तो उनको कमी वाक़या हो जाती है ज़्यादा। और जैसे मैंने कहा कि हमारी ख़वातीन बहुत सेंसिटिव हैं अपने रंग के बारे में। वाइटनिंग क्रीम्स, और आपको पता है ग्लूटाथायोन, ये बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान में कि हम गोरा होना चाहते हैं, तो इसलिए वो अपने आप को सन ब्लॉक लगा के रखती हैं। जो अपर सोशल क्लास है और जो लोअर सोशल क्लास है, वो वैसे अपने आप को चेहरे को धूप में कवर्ड रखती हैं। तो ऑल्सो धूप है हमारे पास बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम अपने आप को एक्सपोज ही नहीं करेंगे तो उस धूप का फ़ायदा नहीं होगा। और अब ये स्मॉग जो आई हुई है, इसकी वजह से धूप हम तक पहुँच भी नहीं पाती। तो इसलिए ये सारे फैक्टर्स हैं कि जहाँ हमें अपनी विटामिन डी का टेस्ट जरूर करा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि विटामिन डी की जो कमी है ये कौन कौन से अमराज को जन्म देती है, किस हद तक नुकसानदेह साबित होती है और किस तरह? देखें, एक तो जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ को नुकसान देगी, मेंटल भी और फिजिकल ग्रोथ को भी। जो हम लोग जवान लोग हैं या बूढ़े लोग हैं, उनकी रेजिस्टेंस कम करेगी टू
वायरल इन्फेक्शंस टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और अगर आपको वायरल इन्फेक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि देखें इम्यून सिस्टम जिसने फाइट करना है आपके वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को, उसमें जो कंडक्शन होती है इन सेल के अंदर वो सारी डिपेंड करती है ऑप्टिमम लेवल ऑफ विटामिन डी। और जब विटामिन डी कम हो जाती है तो आपकी बॉडी ओवर रिएक्ट कर जाती है किसी भी इन्फेक्शन को, या अंडर रिएक्ट कर जाती है। तो इसलिए आपने फिर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, निमोनियाज की, आपने छाती की प्रॉब्लम्स बहुत शुरू हो जाएंगी, एस्थमा, एलर्जीज में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, कैंसर प्रिवेंशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो आपकी बोन हेल्थ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आपकी मेंटल हेल्थ में। ये बड़ी जरूरी विटामिन है और इसको हम मास्टर विटामिन कहते हैं। बिल्कुल, इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि इसे मास्टर विटामिन कहा जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अख्तर साहब आपके कीमती का। तो आपने जाना कि विटामिन डी की जो कमी है वो किस हद तक खतरनाक है और इसे किस तरह से बचा जा सकता है।